अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ कैस राय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैस कोड स्टूडियो। फ्लटर की सीरीज़ में आज हम देखेंगे क्लिपबोर्ड क्या होता है, कब और क्यों हमारे पास यूज़ होता है। इस तरह की हम स्क्रीन बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट देंगे तो वो कॉपी करेगा और उसको नेक्स्ट हम पेस्ट कर सकेंगे। ये अभी कॉपी हो चुका हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये देखें, आपके पास ये मैंने कॉपी कर लिया हुआ है। और यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो हम चलते हैं स्लाइड पर, थोड़ा-सा इसके बारे में देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो फ्लटर में हमारे पास क्लिपबोर्ड एक क्लास होती है जो आपको अलाउ करती है कि आप कुछ भी डेटा जो है वो कॉपी कर सको और पेस्ट कर सको। अक्सर आपको जब आप ऐप बना रहे होते हैं तो आप यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो डेटा को कॉपी कर सके और पेस्ट कर सके। एप्लीकेशन बनाने के दौरान ये बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। वैसे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। कोई भी टेक्स्ट अगर हमारे पास दिया होगा एप्लीकेशन में तो वो हम कॉपी नहीं कर सकते। उसके लिए हमें परमिशन देना पड़ती है, ठीक है? उस पर भी अलग वीडियो बनी हुई है। ये जो डेटा है आप खुद से देंगे, अपनी जो होगी टेक्स्ट फील्ड में देंगे और वहाँ से कॉपी करेंगे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ऐप के ऊपर कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे कोई स्टेटमेंट, उसके लिए अलग मेथड होता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। ये कब यूज़ होता है? जब आप डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है? ईज़िली कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा, जब आप एक पार्ट से, एक जगह से डेटा को कॉपी करके दूसरी जगह पर कहीं ऐप में पेस्ट करना चाहते हैं। या फिर जब आप कोई बटन प्रेस करके आप कॉपी करना चाहते हो, वैसे सिलेक्ट करके नहीं, बटन प्रेस करें और आपका डेटा कॉपी हो जाए और आगे जाकर आप पेस्ट कर लें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं क्लिपबोर्ड के ज़रिए। एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको एक असाइनमेंट देने लगा हूँ, आपने ये बाद में करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई डेटा नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो अभी ये कॉपी कर रहा है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सेटिंग होती है, वो जो ये कॉपी कर रहा है, ठीक है? ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये कुछ नहीं शो हो रहा, ठीक है? अगर डेटा नहीं है हमारे पास, तो आपने ये असाइनमेंट करनी है। नथिंग इज़ कॉपी इफ द फील्ड टेक्स्ट इज़ एम्प्टी एंड द यूज़र प्रेस कॉपी। अगर फील्ड टेक्स्ट जो है हमारे पास खाली है, ठीक है? और यूज़र प्रेस करता है कॉपी के लिए, ठीक है? क्लिपबोर्ड इज़ एम्प्टी एंड द यूज़र प्रेस पेज, ठीक है? अगर यूज़र टेक्स्ट फील्ड में डेटा नहीं है और यहाँ से कॉपी करने का कोशिश करता है तो वो स्नैक बार में हमें ये डिस्प्ले हो के नथिंग इज़ हियर, ये मतलब यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। अगर यहाँ पर पेस्ट करने की ज़रूरत करता है, पेस्ट पे क्लिक करता है, ठीक है? तो फिर भी हमें एक मैसेज दे कि ये क्लिपबोर्ड जो है हमारे पास खाली है, पेस्ट के लिए मेरे पास डेटा नहीं है। ये आपने असाइनमेंट खुद करनी है। तो अभी हम चलते हैं राइट स्टूडियो की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हुआ है। ये मेन का मेरे पास कोड है और ये जो मैंने वहाँ पर क्लास बनाई है, स्टेटफुल विजेट जो मैंने स्टेटलेस विजेट बनाया हुआ है, ठीक है? स्टेटलेस विजेट जो बनाया था उसकी क्लास का नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हुआ है। और अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम अपना कोड शुरू करते हैं। हमने एक कार्ड बनाया था, ठीक है? आपको नज़र आ रहा होगा, उधर कार्ड ही था हमारे पास। कार्ड के अंदर ये सारा काम हम कर रहे थे, ठीक है? कार्ड हम ले लेंगे, कार्ड विजेट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखी हैं क्योंकि हम कार्ड विजेट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप मेरी जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत वज़ाहत के साथ छोटी-छोटी प्रॉपर्टी भी इसकी एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है? ये मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एलिवेशन है, ठीक है? इसके मार्जिन कितना होना चाहिए, शेप कौन-सी होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड। चाइल्ड में हम लेंगे, कॉलम लेंगे। कॉलम विज़ेट ले लिया और इसके अंदर होते हैं चिल्ड्रन, इसके अंदर आ जाएँगे और इसको अलाइन कर देंगे पैडिंग के साथ। कॉलम को पैडिंग के साथ रैप विद पैडिंग करेंगे। कार्ड और कॉलम के दरमियान पैडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये इसकी पैडिंग दे दी हुई है। सॉरी, ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने चिल्ड्रन इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर टेक्स्ट भी लेना है। ये कॉपी के लिए हमने एक एलिवेशन बटन, 2 एलिवेशन बटन लेने हैं, तो मल्टीपल हमें विज़ेट चाहिए, इसलिए हम ये कॉलम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट फील्ड
इसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। तो यहाँ पर हम टाइम सेव करने के लिए यहाँ से ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर का जो डेटा है वो करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, ताकि टाइम को सेव किया जा सके। यहाँ पर एरर आएगा क्योंकि हमें ऊपर कंट्रोलर अभी क्रिएट करना है, वो क्रिएट किया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ जाना है आपको। यहाँ पर हम लेंगे फाइनल, यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये क्या करेगा, टेक्स्ट को कंट्रोल करेगा। कंट्रोलर जो हमने ऑलरेडी नीचे ले रखा हुआ है इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग आ जाना चाहिए। हाँ, कंट्रोलर ये हम ले लेंगे, नीचे आ जाना है। यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास टेक्स्ट को कॉपी करेगा। कॉपी टेक्स्ट, इसके बाहर आ जाना है आपको और यहाँ पर आपने पास कर देना है बिल्ड कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट इसके अंदर आ जाना है आपको। यहाँ पर हमारे पास क्लास होती है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड डॉट सेट। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट आ नहीं रहा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमें ना एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी है जिसका नेम है सर्विसेज। ठीक है, जब ये लगाया तो ये फ़ौरन एरर रिमूव हो गया। ठीक है, सेट डेटा, इसके अंदर आ जाना है आपको। क्लिप बोर्ड डेटा टेक्स्ट लेगा हमसे, ये कंट्रोलर प्रोवाइड करेंगे हम इसे, और डॉट टेक्स्ट। और यहाँ आपको बाहर आना है, यहाँ पर सेमी कॉलम लगा देना है आपको। आगे स्कैफोल्ड, यहाँ पर एस बड़ा लगाना है। ये हम कोड कर रहे हैं जो हमें स्नैक बार शो होगी। ठीक है, स्कैफोल्ड मैसेज, सॉरी, डॉट ऑफ कंटेक्स्ट, इसके बाहर आना है और आपको लगा देनी है शो स्नैक बार। इसके अंदर स्नैक स्नैक बार, और जो जो कंटेंट आपने देना है वो क्या, टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दें टेक्स्ट कॉपीड। ठीक है, यहाँ पर बाहर आए और यहाँ पर सेमी कॉलम लगा दें। अब यहाँ तक क्या हो रहा है, ये हमने कॉपी का फंक्शन बनाया और ये जो हमारे पास लाइन है, ये जो भी हमारे पास टेक्स्ट होगा यहाँ पर फील्ड में, ठीक है, ये अभी अपडेट हो चुकी है। जो काम हमने अभी का किया है वो शो करवा रहा है। ठीक है, उसको ये सेव करेगा। ठीक है, जब हम यहाँ पर बटन बनाएंगे और उसे क्लिक करेंगे तो ये उसको कॉपी करेगा। ये कॉपी करने के लिए हमने फंक्शन बनाया। और ये स्कैफोल्ड में से ये जो हमारे पास टेक्स्ट कॉपी होगा, ठीक है, उसके लिए एक एसएमएस शो करेगा कि टेक्स्ट कॉपी हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उसके लिए आपने खुद बनाना है। कॉपी के लिए मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, अभी पेस्ट के लिए हम काम करेंगे। पेस्ट के लिए भी हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम रख देते हैं पेस्ट। टेक्स्ट के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब हम पेस्ट करेंगे तो हमें कुछ डेटा रिसीव होगा ना, तो वो हम क्या करते थे, ये सिंक करते थे। हमने एपीआई में भी पढ़ा, जब हमारे पास डेटा आ रहा होता है तो वो सिंक फंक्शन हम यूज करते थे। ठीक है, फाइनल डेटा, तो हमें वेट करना पड़ेगा। अब वेट कुछ टाइम, जब तक हमारे पास डेटा आ नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ से क्लिपबोर्ड, अब वेट, यहाँ पर ऐसे क्लिपबोर्ड डॉट गेट डेटा, वो टेक्स्ट हो सकता है। ठीक है, टेक्स्ट और प्लेन कोई भी हो सकता है आपके पास डेटा। नीचे आ जाना है आपको। यहाँ पर आपको एक कंडीशन लगानी है, इफ डेटा, सॉरी, डेटा हमने लिया था डॉट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू हमारे पास नल। ठीक है, नॉट नल हम इधर यहाँ पर लगाते हैं, टेक्स्ट नॉट का साइन लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाहर आ जाना है, कंट्रोलर डॉट
टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा, नॉट का साइन लगाएंगे और डॉट टेक्स्ट, यहाँ पर भी नॉट कर देंगे। अच्छा, एरर आ रहा है, अब सॉरी, ये यहाँ पर हमने कब लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर हम ये सवालिया निशान लगा देंगे। इसका हमारे पास मतलब है कि अगर हमारे पास जो डेटा है वो नल नहीं है तो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करो, मतलब ये जो है टेक्स्ट फील्ड है हमारे पास वो चेक करो कि क्लिप बोर्ड में हमारे पास कुछ टेक्स्ट है या नहीं। अगर हमारे पास क्लिप बोर्ड में कुछ नहीं है तो हमारे पास टेक्स्ट जो है वो नल है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं होता, ठीक है, तो वो फिर कुछ भी कॉपी नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज़ इसके बारे में बता रही है। तो आगे कोड रन नहीं होगा, लेकिन हमारे पास कुछ ना कुछ होगा क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा होती है। यहाँ पर मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ भी नहीं भी था तो वो कर रहा था, स्पेस सी थी, ठीक है। ये तो हमारे पास है कि अगर नल नहीं है, ठीक है, उस कंडीशन में, ठीक है। अगर हमारे पास नल है, अगर हमारे पास रन ट्रू हो जाता है तो हमारे पास फिर ये लाइन जो है वो रन होगी। इसमें क्या होगा, जो नॉट डेटा यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये वाला नॉट डेटा का मतलब है कि यकीन है कि डेटा नल नहीं है, ठीक है। नॉट टेक्स्ट का मतलब है कि यहाँ पर नॉट टेक्स्ट हमने लगाया ना, नॉट टेक्स्ट का ये मतलब ये है कि यकीन है कि इसमें भी नल नहीं है, ठीक है। जब नल नहीं है तो जो डेटा होगा तो वो क्लिप बोर्ड में, जो डेटा हमारे पास क्लिप बोर्ड में आ रहा होगा वो यहाँ पर पेस्ट कर देगा। ये पेस्ट करने के लिए कोड है और ये हमारे पास गेट करने का कोड है। जब डेटा आ रहा होगा तो कुछ हमें डेटा आ रहा होगा तो कुछ हमें वेट करना पड़ेगा, कहाँ से आएगा, क्लिप बोर्ड से। तो ये गेट डेटा हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसके ज़रिए हम डेटा को गेट करते हैं और ये सिंक हम यूज़ करते हैं जब फ्यूचर में हमारे पास डेटा आने वाला होता है। और अब हम यहाँ पर आते हैं तो बिना टाइम ज़ाया किए यहाँ से ना अभी हम कुछ कोड कॉपी करेंगे। यहाँ टेक्स्ट फील्ड का ये हमारे पास कोड है, यहाँ से साइज़ बॉक्स, ठीक है, ये कोड उठा लेंगे। यहाँ रो का सारा कोड हम उठा लेते हैं, ठीक है। रो के साथ ये टेक्स्ट बॉक्स का भी कोड उठाने लगे हैं। ये सिंपल चीज़ें मैं यहीं पर आपको समझा दूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है। ये साइज़ बॉक्स क्या है? ये जो हमारे पास टेक्स्ट फ़ील्ड आएगी, ठीक है? टेक्स्ट फ़ील्ड जो हमारे पास आएगी, उसके दरमियान जो हमारे पास इधर स्पेस होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? तो हमारे पास ये एक एरर आ रहा है, ये हमने पेज टेक्स्ट इधर लिया था, लेकिन उसके या इस स्पेलिंग में ये चेंजिंग है। यहाँ पर हम इस फंक्शन को सेम नेम से करेंगे तो ये हमारे पास एरर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 का स्पेस होगा इनके दरमियान। ये मैं रन भी कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके नीचे हमारे पास एक रो लेना है, ठीक है। पहले हमारे पास कॉलम था, रो हमने ली, रो के अंदर हमने चिल्ड्रन होते हैं, आपको पता है, कॉलम और रो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ये भी आप देख सकते हैं जाकर, मेरी वीडियो बनी है। उसके अंदर हमारे पास है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इसलिए लिया क्योंकि हमें 2 हमें बटन चाहिए थे ना, और रो हमने क्यों ली? क्योंकि हमें ऐसे रो में बटन चाहिए थे, वरना हम कॉलम के अंदर भी डाल सकते थे। उसमें क्या होता है कि एक कॉपी का ऊपर आ रहा होता बटन, नीचे आ रहा होता हमारे पास पेज का। तो हमें इस तरह चाहिए थे, तो हमने क्या काम किया, हमने सॉरी रो यूज़ कर ली, ठीक है। एलिवेशन बटन डॉट आइकन, ठीक है, ऑन प्रेस, जब हम प्रेस करेंगे बटन के ऊपर कुछ भी तो हमारे पास कौन-सा कॉपी का फंक्शन जो हमने बनाया था वो कॉल हो, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पेज की है और आइकन हमें शो आइकन कौन-सा हो, आइकन आपने प्रॉपर्टी ले लेनी है कॉपी की, ठीक है, और लेबल भी आपने प्रोवाइड कर देना है कॉपी के। सेम इसी तरह ये नीचे वाले को आपने सिर्फ पेस्ट फंक्शन जो हमने बनाया था वो प्रोवाइड करना है और नीचे आइकन है, आइकन पेस्ट का आपने डाल देना है और टेक्स्ट आपने पेस्ट का डाल देना है। और यहाँ पर हमने रो को एक मेन एक्सेस अलाइनमेंट जो प्रोवाइड किए इवनली, मतलब कि सेम हमारे पास स्पेस आनी चाहिए इनके दरमियान एक जैसी। और ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास पूरी स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है, तो हमने तो यहाँ सेंटर में इसे बनाया था और हमारे पास कॉर्ड भी छोटा ही शो हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, मेन एक्सेस साइज डॉट मेन, ये यूज करनी है। इससे आपका ये मिनिमम साइज़ लेगा, जितना उसको उसके मुताबिक अपने आप को ऑक्यूपाई करेगा, जितना उसका टेक्स्ट और जितनी उसके अंदर आ रही हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह, और उसको सेंटर में भी लेकर आएगा। ये देखें, ये अभी हमारे पास सेम वो चीज़ बन चुकी है। अभी यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट लेते हैं, कॉपी करते हैं, क्या कॉपी हो गया? ये कॉपी, और हम इसे रिमूव करते हैं और ये यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास कॉपी पेस्ट हो रहा है।
और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी मैं करने लगा हूँ, ये यहाँ पर मैंने आपके लिए कमेंट ऐड कर दिए हैं, जो भी काम हो रहा था, ठीक है? पूरी एप्लीकेशन में जो-जो काम हमने किया, जो छोटे से छोटी भी इसकी जो प्रॉपर्टी थी, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। उसका जो को मतलब कि कमेंट था मतलब कि जो भी उसमें काम हो रहा है, उसके बारे में मैंने यहाँ पर बता दी है। तो आप ये कोड का रिव्यू लेना, बहुत ईज़िली आपको ये चीज़ें समझ आएँगी। मैंने बहुत वज़ाहत के साथ यहाँ पर लिखा है, ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है कोर्स।